हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएलटी लैब मैनुअल। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अगर अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड। तो आज हम लोग ब्लड के बारे में जानेंगे कि ब्लड का क्या फंक्शन है और इसकी क्या कंपोजिशन है। तो ब्लड जो है एक बॉडी फ्लूइड्स होता है जो पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है थ्रू द वेन्स एंड आर्टरी। और ब्लड का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को पूरे बॉडी के सेल्स और टिश्यू तक पहुंचाना, और फिर उस टिश्यू और सेल से जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया एंड यूरिक एसिड एंड और भी होता है उनको बॉडी से बाहर निकालना। तो ब्लड जो है हमारे बॉडी में वो बॉडी वेट का 7 से 8% होता है, और वॉल्यूम वाइज जो है ये 5 से 6 लीटर एवरेज होता है, और फीमेल में जो है 4 से 5 लीटर होता है। और इसका जो पीएच जो है वो 7.35 से 7.45, एवरेज जो है इसका पीएच 7.4 होता है। तो अब ब्लड का मेन फंक्शन क्या है? तो ब्लड जो है वो ऑक्सीजन को लंग्स से टिश्यू तक पहुंचाने का काम करता है। तो वो कैसे करता है? तो ब्लड के अंदर जो है वो आरबीसी होता है, और आरबीसी के अंदर जो है हीमोग्लोबिन होता है। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है? वो ऑक्सीजन जो हम सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन क्या करता है, हीमोग्लोबिन बाइंड कर लेता है उस ऑक्सीजन से, और फिर वो ऑक्सीजन पूरे बॉडी के सेल्स और टिश्यू तक पहुंचाता है। और फिर वो क्या करता है, जो उस टिश्यू और जो सेल्स होता है वहाँ पर जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उनको वो बाहर निकालता है थ्रू द लंग्स एंड यूरिन। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, थ्रू द लंग्स बाहर निकल जाएगा, और यूरिया और यूरिक एसिड थ्रू द यूरिन ये पास आउट कर देता है। और हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन भी चाहिए हर एक सेल्स को, तो न्यूट्रिशन देने का भी काम जो है ब्लड करता है। यानी कि ब्लड में जो है ग्लूकोज होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है और मिनरल्स होता है, ये सब विटामिन होते हैं, सारे चीज़ होते हैं। वो सारे चीज़ें जब ब्लड सर्कुलेट होता है तो हर एक टिश्यू और सेल तक वो पहुंचाता है फिर वो। और ब्लड के अंदर जो है एक वाइट ब्लड सेल्स होता है जो एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करता है। यानी कि जब कोई हमारे अंदर बैक्टीरिया या वायरस एंटर करता है और जब हमें वो डिजीज कॉज करने की करता है तो फिर उसके अगेंस्ट वो फाइट करता है, ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। और ये ब्लड जो है हमारे घाव भरने में भी हेल्प करता है। कहीं पर कट हो जाए तो स्टॉप होने में ये घाव को भर के वहाँ पर घाव भरने में हेल्प करता है। और एक जो ब्लड जो है वो मैसेंजर फंक्शन की तरह भी काम करता है। यानी कि अगर कहीं टिश्यू या सेल्स डैमेज हो जाए तो वो हमें एक सिग्नल देता है। और बॉडी टेम्परेचर को भी जो है वो ब्लड मेंटेन करके रखता है, एसिड बेस बैलेंस को भी मेंटेन करके रखता है, और पूरे बॉडी फ्लूइड्स को भी मेंटेन करके रखता है। यानी कि वाटर लेवल को वो मेंटेन करके रखता है। और इसकी कंपोजिशन देखिए, तो ब्लड के दो कंपोजिशन होता है, एक होता है प्लाज्मा और एक होता है सेल्स। तो प्लाज्मा में जो है वो 55% प्लाज्मा होता है और 45% जो है वो सेल होता है। तो प्लाज्मा को हम नॉन सेलुलर पार्ट भी बोलते हैं, और जो सेल्स होता है उसको सेलुलर पार्ट भी बोलते हैं। तो उस जो 55% जो प्लाज्मा होता है उसके अंदर 91% जो है वो सिर्फ वाटर ही होता है। बाकी जो 7% हो गया, तो 7% जो है प्रोटीन्स होता है, जैसे कि एल्बुमिन, फाइब्रिनोजन और ग्लोबुलिन्स, ये 3 प्रोटीन्स होता है। और उसके बाद जो है ये सारी चीज़ें होती है, जैसे कि बाकी जो 2% बच गया वो उसमें न्यूट्रिएंट्स हो गए, जैसे कि शुगर हो गया, प्रोटीन्स हो गया, लिपिड्स हो गया, फैट हो गया, ये सब सारी चीज़ें होते हैं। जैसे हार्मोन्स हो, इंसुलिन, T3, T4, TSH, ये सब भी होता है प्लाज्मा में ही होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड होता है। और जैसे वेस्ट प्रोडक्ट हो गया जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटनाइन, ये सब सारे चीज़ें, जो बिलिरुबिन हो गया, ये सब चीज़ें प्लाज्मा में ही होता है। जितने भी गैसेस होते हैं हमारे वो सब चीज़ें प्रेजेंट होता है, जैसे विटामिन्स हो गया, मिनरल्स हो गया, आयंस हो गया, सब सारे चीज़ें प्लाज्मा में ही प्रेजेंट होता है। और जो बाकी जो 45% जो सेल्स होता है उसके अंदर 44% तो आरबीसी होता है, बाकी जो 1% उसमें अंदर डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होता है। तो आरबीसी का जो आरबीसी के बारे में जानते हैं, तो आरबीसी जो है वो रेड ब्लड सेल्स का होता है और इसको एथ्रोसाइट भी बोलते हैं। तो आरबीसी के अंदर जो क्या होता है कि हीमोग्लोबिन होता है, और वो हीमोग्लोबिन क्या करता है, जो ब्लड को रेड कलर रिस्पॉन्सिबल होता है। ब्लड का जो रेड कलर होता है वो हीमोग्लोबिन की वजह से ही होता है। और हीमोग्लोबिन का काम होता है जो ऑक्सीजन जो हम लेते हैं उस ऑक्सीजन को वो पूरे बॉडी तक, सेल्स तक पहुँचाना।
और जो न्यूट्रिशन होता है उसको भी वो पहुंचाने का काम करता है, आरबीसी ही होता है। उसके बाद इसका जो ये सर्कुलर बाइकॉन्केव और नॉन लिएक्टिक डिश होता है, यानी कि ये सर्कुलर होता है और इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। इसका साइज जो है 7 से 8 माइक्रोमीटर होता है, थिकनेस 2 माइक्रोमीटर होता है। लाइफ स्पेन जो है इसका 120 डेज होता है, यानी कि 120 दिन के अंदर जो है आरबीसी जो है वो डेड कर जाता है, यानी कि जो आरबीसी बनता है 120 दिन के अंदर वो फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो आरबीसी जो है वो 4 से 5 5.5 मिलियंस होता है हमारे बॉडी में, और जो मेल में है 4 से 5.5, और फीमेल में जो है वो थोड़ा कम होता है। और आरबीसी जो है वो रेड बोन मेरो में बनता है, और इसका जो डिस्ट्रॉय होता है वो लीवर में या स्प्लीन में होता है। इसे ग्रेव ऑफ आरबीसी बोलते हैं, लीवर या स्प्लीन को। जो आरबीसी को मेच्योर होने में जो हेल्प करता है वो होता है विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड। तो आरबीसी को जो मेच्योरेशन में विटामिन B12 और फॉलिक एसिड उसको हेल्प करता है। तो आरबीसी का जो कमी हो जाएगी हमारे बॉडी के अंदर तो उसको एनीमिया डिजीज होने के चांसेस रहते हैं। आरबीसी के कमी से जो डिजीज होता है उसको एनीमिया बोलते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हमारे बॉडी के अंदर अगर विटामिन और फॉलिक एसिड नहीं होगा तो आरबीसी का मैच्योरेशन नहीं होगा, आरबीसी का मैच्योरेशन नहीं होगा तो एनीमिया हो जाता है। तो इसलिए विटामिन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 की कमी से एनीमिया होता है। अब डब्ल्यूबीसी को व्हाइट ब्लड सेल्स भी बोलते हैं, और जिसको हम ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। तो ये सर्कुलर होता है और साइज में थोड़ा छोटा होता है आरबीसी के मुकाबले, और इसमें न्यूक्लियस होता है और ये कलरलेस होता है जब हम इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ये जो है बोन मेरो में बनता है, और इसका डिस्ट्रॉय जो है ब्लड में ही हो जाता है। इसका लाइफ स्पेन जो है यानी कि 5 से 7 दिन का होता है, यानी कि एक आरबीसी डब्ल्यूबीसी जो बनता है वो 5 से 7 दिन में वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसका जो साइज होता है वो 10 से 15 माइक्रोमीटर होता है, और इसकी जो काउंट होते हैं वो 7 से 11,000 पर क्यूबिक मिलीमोल होता है। इसका फंक्शन क्या है डब्ल्यूबीसी का, तो ये प्रोटेक्ट करता है फॉरेन पार्टिकल्स या इन्फेक्शियस डिजीज के अगेंस्ट, ये हमें बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, और एंटीबॉडी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ये एंटीबॉडी प्रोडक्शन में व्हाइट ब्लड सेल्स ही हेल्प करता है। डब्ल्यूबीसी जो है वो 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। इसको एक ग्रेनुलोसाइट होता है और एक होता है एग्रेनुलोसाइट। तो जिसमें ग्रेनुल्स प्रेजेंट होगा उसको ग्रेनुलोसाइट बोलेंगे, जिसमें ग्रेनुल्स प्रेजेंट नहीं होगा उसको हम एग्रेनुलोसाइट बोलते हैं। तो और देखिए व्हाइट ब्लड सेल्स का यदि काउंट ज़्यादा हो जाता है नॉर्मल से तो उसको ल्यूकेमिया डिजीज बोलते हैं, जिसको कैंसर कॉज होता है। तो व्हाइट ब्लड सेल्स यदि ज़्यादा होगा काउंट, इसका मतलब उसको ल्यूकेमिया है या कैंसर कॉज हो सकता है, ये सब चीज़ें हो सकती है। और कोई जब वायरल इन्फेक्शन हो जाता है तो डब्ल्यूबीसी का काउंट बढ़ जाता है। इसको डब्ल्यूबीसी को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ग्रेनुलोसाइट में होता है न्यूट्रोफिल्स, बेजोफिल्स और एजनोफिल्स, और ग्रेनुलोसाइट्स में होता है आपको लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। इसका काउंट, न्यूट्रोफिल का काउंट जो होता है वो 50 से 75% होता है, बेजोफिल 0 से 1% होता है, एजनोफिल 1 से 3% होता है, लिम्फोसाइट 7 से 15% होता है, और मोनोसाइट जो है वो 20 से 40% होता है। और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं। ये साइज में थोड़ा छोटा है, 2 से 3 माइक्रोमीटर साइज होता है इसका, और ये इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। इसका काउंट जो है 1.5 से 3.5 लाख के बीच में होता है। इसका लाइफ स्पेन 5 से 7 दिन का होता है, और ये हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में। तो प्लेटलेट्स यानी कि जब कोई घाव भर जाता है या ब्लीडिंग होता है तो वो उसको ब्लड को स्टॉप करने में प्लेटलेट्स ही हेल्प करता है। तो ये था हमारा वीडियो ब्लड पे। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।